नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर जीवन का आधार योग साधना, जिसमें हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि योग किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए अमूल्य है और क्यों हमें इसे करना है और किस विधि से करना है। उसके बारे में हम अपने प्रत्येक एपिसोडों में आपको आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में और इस समय जो हम सिखा रहे हैं आपको मुद्राओं के बारे में सिखा रहे हैं कि मुद्राएं क्या है। पिछले जो एपिसोड था हमारा वो जल मुद्रा पे था कि जल मुद्रा क्या है और किस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी मुद्रा पे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। सर्वप्रथम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि भरें, पूरा श्वास और प्रारंभ करें। जैसे हमने पिछले एपिसोड में अपने बताया था कि आसन और प्राणायाम के बाद मुद्राएं महत्वपूर्ण है। मुद्राएं आसन और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसन हमें सिटिंग सिखाते हैं, प्राणायाम हमें श्वासों का व्यायाम सिखाते हैं, श्वासों का विस्तार सिखाते हैं और मुद्राएं हमारे पूरी शरीर को चलाती है। जो नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, वो सब मुद्राओं के माध्यम से कंट्रोल होती है, कंट्रोल करते हैं हम। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है आसनों से और प्राणायामों से मुद्रा। हमने बताया था कि जिस प्रकार से हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है और इन उंगलियों के माध्यम से उनको बताया जाता है कि जैसा अंगूठा है अग्नि तत्व का द्योतक है, अंगूठे की बराबर वाली ये तर्जनी है, ये वायु तत्व का द्योतक है, ये हमारी मध्यमा है मिडल फिंगर, ये आकाश तत्व का द्योतक है और ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। अनामिका जो हमारी रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है और ये सबसे छोटी वाली उंगली जो है जल तत्व का द्योतक है। तो इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर की रचना हुई है और हमारे शरीर के साथ साथ पूरी पृथ्वी की रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। जो हमारा शरीर है इन्हीं को प्रभावित करता है, इन्हीं से प्रभावित होता है और इनको कंट्रोल रखना, इन सारे तत्वों को कंट्रोल रखना सिखाते हैं हमें मुद्राएं। तो हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि जल मुद्रा जो हमारी कनिष्का उंगली है और अंगूठे की टिप्स को मिला करके बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखने से जल मुद्रा की स्थिति बनती है। यानी कि जल मुद्रा से संबंधित जो भी हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं वो प्रभाव में आती हैं। इन मुद्राओं को लगाने से, इस मुद्रा को बनाने से वो प्रभाव में आएगी। जब वो प्रभाव में आएगी तो जल की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर होगी और जो जल से संबंधित विकार है हमारे शरीर के अंदर वो सब दूर होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अभ्यास हमें करना है। बस दिन में जो है कम से कम 20 से 25-30 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। जब भी समय मिले तो जल मुद्रा को लगा के बैठें। आज हम बात करेंगे पृथ्वी मुद्रा की। जो अनामिका हमारी रिंग फिंगर है, ये अनामिका है हमारी, ये पृथ्वी मुद्रा का द्योतक है। यानी कि जो भी पृथ्वी मुद्रा से संबंधित बातें हमारे शरीर के अंदर है वो सब इस मुद्रा के लगाने से वो नस नाड़ियां हमारी प्रभाव में आएगी और हमारा शरीर जो है सशक्त बनेगा। तो अनामिका उंगली को मोड़ें और अंगूठे की टिप्स से मिलाएं, शेष उंगलियों को सीधा रखना इस तरह से और दोनों हाथों को घुटने पर रखें, पद्मासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथों से लगाएं, दोनों हाथों से पृथ्वी मुद्रा को लगाएं। पृथ्वी जैसे हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में, लेकिन शरीर में हमारे जो है पृथ्वी तत्व क्या है, जो भी हमारा हड्डी संस्थान है, मांसपेशियां है, ये सब पृथ्वी तत्व का द्योतक है और पृथ्वी तत्व के सशक्त रहने से हमारा शरीर सशक्त रहता है। यानी कि जो अगर हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब सशक्त बनती है। इससे जो भी विकार होते हैं वो सब इससे दूर होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जल तत्व 72% हमारे शरीर के अंदर है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था, और पृथ्वी तत्व 12% है।
तो जो भी 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है उनमें सबसे ज्यादा जल है, उसके बाद मात्रा है पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व को अपना सही रखिए और इस तरह से बैठिए, दोनों हथेलियां का पार्श्व भाग घुटनों पर रख के और तर्जनी और मध्यमा की उंगलियों को मिलाइए, टिप्स को मिलाइए उंगलियों की, और शेष उंगलियों को सीधा रखें, इस तरह से सीधा रखें बिल्कुल ठीक, और दोनों हाथ घुटनों पर रखें और आराम से बैठें, आंखें बंद करके बैठें। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में हमें अगर पृथ्वी तत्व को अपना सशक्त करना है तो इसी स्थिति में बैठ करके हमें प्राणायाम की स्थिति बनानी है। हम प्राणायाम ज़्यादातर ज्ञान मुद्रा में बैठ के करते हैं, लेकिन हम उनको जो है वायु मुद्रा, जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, इन मुद्राओं में भी बैठ करके कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें उसकी तरफ जाना होता है और वही स्थिति में काम करना होता है, उसी तरह से अपने आप को कवर करना होता है। तो आप बैठें, थोड़ी देर के लिए बैठें मेरे साथ इसी मुद्रा में, और जो भी नस नाड़ियाँ हैं वो प्रभाव में आएंगी आपकी। जो पृथ्वी मुद्रा से संबंधित जो भी नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर, प्राणिक नाड़ियाँ हैं, शक्ति चक्र हैं, सब इससे प्रभाव में आएंगे और आपका शरीर जो है मजबूत बनेगा। पृथ्वी जैसा हम सब जानते हैं और हम अपने योग अभ्यास के समय इसका वर्णन भी करते हैं कि पृथ्वी शांत है, स्वाभाविक है। कितना भी अत्याचार इसके ऊपर हो रहा हो लेकिन उसकी अवस्था शांत अवस्था है, और हमारे शरीर के अंदर भी वही चीज आनी चाहिए, वही गुण आने चाहिए पृथ्वी के, तो आएंगे पृथ्वी मुद्रा के माध्यम से। सशक्त भी है पृथ्वी, कितना ही वजन इसके ऊपर आ जाए टस से मस नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब सशक्त होनी चाहिए, उनके अंदर किसी प्रकार के कोई विकार नहीं हो, उसके लिए पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास करें, बैठें उसमें। पवित्र जो ये अनामिका फिंगर है हमारी, ये विटामिन्स का केंद्र मानी जाती है, ऊर्जा मिलती है उससे हमारे शरीर को। जो ये अनामिका रिंग फिंगर है हमारी, जिससे कि हम इस पृथ्वी मुद्रा को लगा रहे हैं, तो अनामिका क्या है? विटामिन्स का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। पूरे शरीर में विटामिन्स पहुंचाती है हमारे शरीर को, विटामिन्स की कमी दूर करती है, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जित होता है, काम करता है। क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की पूर्ति होती है और ये सब सही मात्रा में रहते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सही रहता है, अस्वस्थ हमारा शरीर नहीं रहता है। तो उसके लिए देखें और करें इसका अभ्यास, समय समय पर इसका अभ्यास करें। बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम बता रहे हैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और देखें और फिर उसके बाद अभ्यास करें। YouTube चैनल है जीवन का आधार योग साधना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेंगे और आप घर पे बैठ करके भी अपना योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर समय नहीं है आपके पास, ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप बाहर जाएं, खुली हवा में बैठें, प्रकृति की गोद में रहें और फिर प्रातःकाल की मधुर बेला में स्वास्थ्य लाभ करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्वास्थ्य लाभ करें योग के माध्यम से। देखिए, योग ही एक ऐसी क्रिया है जो हमें निःशुल्क मिल रही है और हम कर सकते हैं। तो करें अपने अभ्यास को, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें, खुद भी करें और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करें। हमारी इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करें, शेयर करें वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, देखें। सबको आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है या नहीं है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, और अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता है हमें कि हम प्रतिदिन उसका अभ्यास करें। तो अनामिका जो फिंगर है हमारी, जो अंगूठी पहनते हैं हम, ये पवित्र मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पवित्र उंगली ये मानी जाती है। जब हम पूजा करते हैं और टीका बिंदी करते हैं तो हम इसी उंगली से करते हैं। जो भी शुभ कार्य होते हैं उन सब को हम इसी उंगली से करते हैं।
तो इसलिए अनामिका बहुत ही पवित्र उंगली मानी गई है। और जैसे मैंने बताया कि विटामिन का स्रोत है, ये विटामिन का संग्रह करती है और हमारे शरीर को पहुंचाती है विटामिन को। तो वो विटामिन हमारे शरीर में काम करते हैं, हमें जो है शक्ति देते हैं, मिनरल्स जो है हमें शक्ति देते हैं, जो कि पानी के माध्यम से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शरीर ऊर्जित होता है। जब हमारा शरीर ऊर्जित होगा तो हम जो है सही प्रकार से कार्य कर सकते हैं और कोई भी आलस्य हमारे अंदर नहीं होगा कार्य करने के लिए, और किसी भी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो आराम से बैठे रहें, प्राणायाम करें और साथ में जो है पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें और पृथ्वी मुद्रा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, एनर्जिक बनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हड्डी संस्थान हमारे शरीर के अंदर है, मांसपेशियां है, इसकी कमजोरी दूर होती है। और जल तत्व के बाद में सबसे ज्यादा ये हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारा शरीर बना हुआ है। इससे जो कमजोर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, शारीरिक कमजोरी है उनको, तो उनकी कमजोरी को दूर करेगी, उनके शरीर को सशक्त बनाएगी पृथ्वी मुद्रा। कम से कम 40 से 45 मिनट तक प्रतिदिन हमें करना है। भले ही हम अलग अलग समय में करें, लेकिन कुल मिला करके हमें इतनी देर तो कम से कम इस मुद्रा में बैठना ही बैठना है। बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मिलती है, इसी से मिलती है। पाचन तंत्र हमारा सब प्रभाव में आता है इससे। जो भी पाचन क्रिया हमारे शरीर के अंदर है वो इससे प्रभावित होती है और सही रहती है। हमारी पाचन शक्ति सही रखता है हमारी। तो आज के लिए मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी इन वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। हमारा उद्देश्य आप तक योग की बातों को बताने का है। परिपूर्ण देखिए कोई नहीं होता है, जो भी प्रोफेशनल है या जो भी बातें हैं कहीं जो है परिपूर्ण नहीं होती है। अभ्यास में रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं तो आगे जो है काम चलता है, अन्यथा सब रुक जाता है। तो अपने आप को सही रखें। जब तक हमें जीना है तब तक अच्छी तरह से जीना है। ये नहीं कि चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ये स्थिति हम बना लेते हैं अपने शरीर की, तो वो हमारी अपनी कमजोरी है। अगर ये स्थिति हमारे शरीर के अंदर है तो इसका मतलब हम शरीर को ढो रहे हैं, और शरीर को ढोना नहीं है। शरीर आनंद के लिए है, मनुष्य शरीर दिया गया है हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम ईश्वर के ऋणी हैं जिन्होंने हमें जो है मनुष्य शरीर में भेजा है। इस संसार में लाखों अन्य प्राणी भी है। आप अपने आप बैठ करके थोड़ी देर के लिए मनन करें कि यदि किसी अन्य प्राणी के रूप में आप संसार में होते तो क्या पोजीशन होती आपकी। तो इसको देखें, गहराई से लें, इस बात को विचार करें, योग से जुड़ें, योग करें प्रतिदिन। आधा घंटा, एक घंटा योग अगर हम अपने शरीर को देते हैं तो क्या परेशानी है हमें। लेकिन मन बनाने की बात है। मन हमारा दूसरी तरफ विचलित रहता है। अपने मन को सशक्त करें, भावनाओं को सशक्त करें, अहंकार को खत्म करें, तो आपको ईश्वरीय बोध होगा। और जब हमें ईश्वरीय बोध होगा तो हमें पूर्णता मिलेगी। हालांकि पूर्णता किसी को नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन ईश्वरीय बोध प्राप्त होने के बाद पूर्णता मिलती है। मैं अपने इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और अगली एपिसोड में अगली मुद्रा को लेके आएंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करें और देखें, इसके बारे में सोचें। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है इन्हीं 5 तत्वों के, और इन्हीं से संबंधित मुद्राओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका और नमस्कार।